जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने 2 सत्संग हमें ब्लेस किए हैं और दोनों ही बहुत डिवाइन सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आपके लिए ये सत्संग स्पेशल आज ही करवाए हैं। संगत जी, दोनों ही सत्संग सुनते हुए अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसा कुछ आपके जीवन में भी है लेकिन आप कह नहीं पाए, या यूं कहूं कि जीवन में आप चाहते हैं कि गुरुजी महाराज आपको खूब सारी ब्लेसिंग दे, आप अभी तरक्की करें और आपकी जो भी टेंशन परेशानी है वो दूर हो जाए, तो सत्संग को ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए और सत्संग को बाकी संगत जी के साथ भी शेयर कीजिए, शेयर पे क्लिक करके। और हाँ संगत जी, जितना ज्यादा आप सत्संग शेयर करते हैं, और संगत जी सत्संग शेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना सत्संग ही शेयर करें, जो सत्संग आप सुन रहे हैं उसको भी शेयर करके आप अपने जीवन में वो खूब सारी तरक्की पा सकते हैं, वो ब्लेसिंग पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। संगत जी, अच्छे कर्म करते हुए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संगत जी मेहनत करने से ही आपको एक दिन तरक्की मिलती है। क्योंकि संगत जी बैठे बिठाए तो कुछ भी हासिल नहीं होता, तो मेहनत करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, विश्वास बना के रखें और फिर देखिएगा जिंदगी कितनी आसान लगती है। संगत जी, आइए अब हम सत्संग सुनते हैं वन बाय वन। और संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको सत्संग के नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी और आप सब भी मेरे साथ ये मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मैं अक्टूबर 2023 में मिली। मैं एक्चुअली सलून में जॉब करती हूँ और गुरु जी से मैं अपने ऑनर के थ्रू ही मिली थी। जब उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया तो फिर मैं बिल्कुल ही उनको ऐसा कहा कि मुझे ले चलो जहाँ पे भी आप गए थे, गुरु जी के पास मिलने, उनके मंदिर, मानस मंदिर चंडीगढ़ में। तो जिस दिन मैं गई वहां देखा, बिल्कुल मतलब कि था छोटा सा मंदिर बट इतना सुंदर मंदिर। और मैं जब उनके आगे बैठी, उनके चरण स्पर्श किए, मत्था टेका, इतना रोई आंख बंद करके, ऐसे लगा था गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं। मेरे आंसू ही ना रुके बिल्कुल भी। बहुत देर तक मैं वहां, कम से कम आधा पौना घंटा वहां बैठे रहे, मैं और मेरे ऑनर साथ में। और जब आए वहां से तो हमने वहां से उन गुरुजी का जल प्रसाद लिया, टॉफी प्रसाद लिया। उसके बाद हम लोग अपने शॉप पे वापस आ गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं फैब में राजस्थान गई थी। वहां से जब वापस आई 19 तारीख को, तो सवेरे कम से कम 3:30-4 बजे के करीब अम्बाला स्टेशन पे हम लोग उतरे। वहां पे उस दिन बसों की स्ट्राइक चल रही थी, तो उबर वगैरह यही सब चल रहा था। तो एक माइंड में आ रहा था कि कैसे जाएंगे, किराया बहुत ले रहे हैं ये लोग तो। और उस टाइम मैं, मेरे मम्मी पापा साथ में थे। सवेरे सवेरे का टाइम था, ठंड भी थी, अंधेरा भी था। तो बस उसी टाइम मैंने गुरुजी से एक ही चीज बोली, गुरुजी बस का कुछ इंतजाम कर दो बस आप, ताकि हम सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। और पापा को उस टाइम जॉब के लिए लेट भी हो रहा था। तो उसके बस 5 मिनट बोलने के बाद ही एक लोकल बस आई। बेशक उस बस में इतना रश था, लेकिन हम चढ़ गए उस बस में। बैठने की सीट नहीं मिली, खड़े ही खड़े हमने अम्बाला से सतारा बस स्टैंड तक ट्रेवल किया, कम से कम 1-1.5 घंटा। और वहां से फिर हम लोग अपना ऑटो पकड़ा और अपने घर आ गए। फिर एक दिन मैंने सत्संग में, कई सत्संग में सुना कि गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं, ऐसे दर्शन देते हैं, रोटी में, कड़े प्रसाद में, ओम दर्शन में, गाड़ी पे लिखा होता है जैसे ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काफी सारी चीजें गुरुजी के बारे में लिखी होती हैं। तो एक दिन मैं और मेरी मैम, हम लोग लंच कर रहे थे, तो हीटर पे हमने परोंठी रखी गर्म करने के लिए। जब मैंने उसको पलटा, उसमें इतने सुंदर दर्शन हुए गुरुजी के। मैंने मैम को कहा, मैम देखो गुरुजी ने दर्शन दिए। और मैं शॉक्ड बिल्कुल। मैं कहा, जो मैं लोगों के मुंह से सुनती थी, संगत बोलती थी कि हाँ गुरुजी हमें रोटी में दर्शन देते हैं, वो आज गुरुजी ने हमें भी दर्शन दिए। संगत जी, मैं भी ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी आंखें थोड़ी सी नम हो रही हैं, सॉरी उसके लिए। तब से मुझे गुरुजी पे भरोसा होने लग गया है, क्योंकि स्टार्टिंग पे देखो कोई नहीं इतनी जल्दी बिलीव करता, बट अब गुरुजी पे मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी हैं, हमारे साथ हैं। अब गुरुजी से मेरी बस एक ही अरदास है संगत जी, कि वो मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। मैंने गुरुजी से एक अरदास और की है संगत जी, तो प्लीज आप लोग भी गुरुजी से ये अरदास करें कि जो मैंने अरदास गुरुजी से की है, गुरुजी के आगे की, मेरी वो अरदास मंजूर कर ले। और वो अरदास मैंने अपने पापा के लिए की है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा मैंने सुना है कि गुरु जी का स्वरूप या लॉकेट
पैसों से नहीं खरीदा जाता। तो मैं काफ़ी बार सोचती हूँ खरीदूँ, लेकिन मेरे माइंड में तभी वो बात आ जाती है कि पैसों से नहीं खरीदा जाता। तो मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, अब जब गुरुजी चाहेंगे तभी मेरे पास उनका सब रूप आएगा, बट मैं पैसे से नहीं लूँगी। मेरे पास कई मैसेज आते थे कि अपने गले में इस रंग के धागे में मेरा सब रूप डाल, हाथ में ब्रेसलेट पा। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी-सी नर्वस हो रही हूँ। फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, इसलिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। कोई भूल-चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम वंदना है, मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, तो इसमें अगर कोई मेरे से गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना संगत जी। अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से जुलाई 2023 में जुड़ी थी। मेरा बेटा 9 साल का है, तो उनके ट्यूशन टीचर जो हैं उनके थ्रू मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। तो अब तो मेरा बेटा भी, मैं भी मतलब गुरु जी को बहुत मानते हैं। लेकिन मैं शुरू से ही भोले बाबा की भगत रही हूँ, मतलब मैं शुरू से ही भोले बाबा को मानती हूँ। लेकिन गुरु जी पे, सॉरी संगत जी, मेरे को विश्वास नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे को पता चला कि गुरु जी जो है भोले बाबा के ही स्वरूप हैं, तो उसके बाद मैं गुरु जी से मिली। तो हम जब मैं गुरु जी का जब 7 जुलाई को उनका बर्थडे होता है, तब हम बड़े मंदिर गए, क्योंकि मैं साउथ दिल्ली में ही रहती हूँ, तो मेरा घर उनके मंदिर से काफी पास में ही है, छतरपुर में। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे गुरुजी से मिलने के लिए, बड़े मंदिर जब हम गए थे, तो उस दिन हुआ यूं कि जैसे ही हम जा रहे थे, तो जहाँ पे शूज वगैरह मतलब रखते हैं, तो वहां पे जैसे ही हमने अपने शूज वगैरह उतारे सब, तो वहां पे ना बहुत तेज बारिश हो गई। तो बारिश इतनी हुई कि हम सब ना ऐसे भीग गए थे। फिर उसके बाद हम जैसे ही मंदिर तक पहुंचे, तो हम एकदम सूख गए। और जैसे ही हम अंदर गए, तो वहाँ बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी, मतलब इतनी अच्छी वहाँ पे खुशबू आ रही थी। तो हम जैसे ही अंदर हॉल में पहुंचे, बड़े मंदिर, तो वहाँ पे जो खुशबू है वो अभी तक भी मेरे को महसूस होती है। मतलब बहुत बार वो अलग ही टाइप की खुशबू थी, जो मेरे को कई बार उसके बाद महसूस हो चुकी है। तो इसके बाद मेरी धीरे धीरे आस्था बढ़ने लगी और मैं उनको मानने लगी। तो मैं जैसे पार्क में भी जाती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे मैं ना गुरुजी का मंत्र सुनती रहती हूँ, और फिर थोड़ी देर बैठ के मैं हमेशा गुरुजी का जैसे कोई सत्संग या कुछ भी सुनती हूँ, फिर घर आती थी। ये मेरा रूटीन था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे एक्सरसाइज के बाद जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे टहल रही थी, तो ऐसे ही मैंने बोल दिया कि गुरुजी, मेरे को जो है आप किसी रूप में दर्शन दो ना, जैसे तितली रूप में मैंने सुना है कि आप दर्शन देते हैं, तो गुरुजी प्लीज ऐसे दर्शन दीजिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं वॉक कर रही थी, वहां पे कुछ भी नहीं था, कोई बटरफ्लाई नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जैसे ही मैं आई, तो एक बटरफ्लाई मेरे को वहां पे दिखी। सुंदर बटरफ्लाई थी वो। तो मतलब बाहर से वो ग्रे से कलर की, अंदर से बिल्कुल ब्लू कलर का थी। तो मैंने उनकी वीडियो भी बनाई। और जैसे ही मैं उनकी वीडियो बना के वापिस हुई, और जैसे दोबारा से मैं उधर की साइड से आई, तो वहां पे कम से कम 10 से 12 बटरफ्लाई सेम कलर की आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद ऐसे ही 2-3 दिन हो गए, तो मैंने जैसे ही मतलब मैं एक्सरसाइज करने के बाद दोबारा मैं बैठी थोड़ा सत्संग सुनने के लिए, तो मेरे पास यूट्यूब पे फ्लैश हुआ मैसेज कि आज मैं आपको ना कुड़िए, मैं तेनो ना कबूतर के रूप में दर्शन देवांगा। तो मैंने पहचान ली ऐसे करके। तो अभी मैं ना जस्ट जो वहाँ पे एक्सरसाइज मशीन्स होती हैं, मैं उस पे बैठी हुई थी। तो ऐसे बैठ के मैं सत्संग, बस अभी स्टार्ट हुआ ही था वो, जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा। आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पे बहुत सारे मतलब कबूतर थे, लेकिन वो दूसरी साइड थे। और जहाँ मैं बैठी, एक कबूतर वहाँ पे उड़ के आया, और जैसे ही मैं जैसे बैठी थी, तो मेरे चलता रहा ऐसे। ना वो उड़े ना कुछ नहीं, बस वहीं पे बैठ के ऐसे वो बैठे रहा। और ऐसे मैं मतलब ऐसे इतना हो गया था कि अगर मैं उनको टच भी कर लेती ना, तो भी वो ना उड़े। मतलब ऐसे मेरे को महसूस हो रहा था। मैंने टच तो नहीं करा, लेकिन ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि वो वहां पे और भी बच्चे खेल रहे थे, वो नहीं उड़ रहा था। तो मैंने जोर से वहीं पे बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरा धीरे धीरे ऐसे ही मतलब गुरु जी की और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, जैसे कि दूसरे या तीसरे टाइम जब हम मंदिर गए थे, तो मैं और मेरे बेटे की ट्यूशन टीचर, हम दोनों ही गए थे। तो जैसे ही हम वहां से वापस आ रहे थे, तो एक रास्ता मतलब बाहर की साइड से है, मेन रोड की साइड से, और एक रास्ता ना थोड़ा अंदर गांव से होते हुए है गुरुजी के वहां जाने के लिए। तो जो ऑटो वाला था, उसने हमें बोला कि
बीच वाले रास्ते से ही वो हमें लेके आ रहे थे और वहाँ पे ना अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उनके ना ऑटो का बिल्कुल जो आगे की हेडलाइट होती है ना वो बिल्कुल खराब हो गई। तो वो थोड़ा ना सुनसान सा रास्ता है, तो वहाँ पे बिना लाइट के तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो ऑटो ना बहुत आराम आराम से हमारा ऐसे चल रहा था। तो मैंने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऐसे ऑन कर दी और मैं ऐसे बाहर की साइड को करके थोड़ा मतलब आगे को मैं रोशनी सी कर रही थी। तो ऑटो वाले अंकल ने बोला कि नहीं आप ना अंदर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बाइक वाला कोई भी जा रहा है तो ऐसा ना हो ना कोई फोन वोन ले ले। तो हमने ऐसे अंदर कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत स्लो स्लो हम चल रहे थे। तो तभी मैंने और ट्यूशन टीचर ने, हमने दोनों ने बोला कि हे गुरुजी, अब आप ही हो, ये तो बहुत सुनसान रास्ता है, आप ही कुछ रोशनी दीजिए, ऐसे करके हम बोल रहे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, पीछे से एक ग्रामीण सेवा करके एक जैसे उधर चलती हैं बस, वैसे हमारे पीछे आ रही थी और वो पूरी लाइट उसकी हमारे लिए। तो हम ना ऑटो वाले ने सोचा कि ये जो है मतलब हम तो आराम आराम से चल रहे हैं, तो वो ना बार बार हॉर्न बजा के उनको कह रहा था आप आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। बट वो जो बस थी छोटी वाली, वो ना आगे आई ही नहीं। तो काफी टाइम तक हम ऐसे ही करते रहे। तो उन्होंने भी बोला पता नहीं ये कैसे चला रहा है, कह रहे आ ही नहीं रहा आगे। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप चल लो, अब हम तो पहुंचने वाले हैं। जैसे ही हम मेन रोड पे जहाँ लाइट हमें दिखने लग गई, वहां पे जैसे ही हमने पहुंचने ही वाले थे, तो हमने देखा उस जो गाड़ी थी उसका हमें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई, ना वो लेफ्ट गई ना राइट गई, मतलब एकदम से वो कहाँ गायब हो गई, ना वहां कट था ना कुछ भी नहीं था जहाँ पे मेन रोड पे हम पहुंचने वाले थे। तो जय गुरुजी। गुरुजी ना हमेशा सुनते हैं आपकी छोटी छोटी बातें भी जो होती। तो ऐसे ही एक बार मेरे को, मैं मंदिर में मतलब मैं आई तो जैसे घर आई तो मैंने हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने गुरुजी को चढ़ाया। तो दिन दिन के टाइम की बात है थोड़ा सा। तो अचानक से पता नहीं मेरे को ऐसे ही हुआ कि कड़ा प्रसाद बनाना है, तो मैंने चढ़ाया। तो मैं नहा धो के जैसे मैंने पूरा उनको चढ़ाया और मैम आने वाले थे लक्ष्य के, तो मैं ना थोड़ा, मेरे को पता नहीं बहुत तेज नींद आने लगी, तो मैं सो गई थोड़ा। मैंने अपने बेटे को भी बोला, मैंने कहा बेटा मेरे को डिस्टर्ब मत करना, बहुत तेज मेरे को नींद आ रही है। तो मैं ना दिन में ऐसे सो गई, तो मेरे को सपना, एकदम से ऐसा सपना आया जैसे भंडारा हो रहा है और पूड़ी वगैरह जैसे होता है ना, पूरी गुरुजी की प्लेट जैसे वैसे ही मिल रही है। तो मेरा बेटा जैसे रोड क्रॉस करके ना ऐसे ऊपर से क्रॉस करके प्लेट लेके आता है और मैं कह रही कि मेरे को भी चाहिए। तो एक अंकल जो होते हैं ना वो बांट रहे होते हैं। तो वो जो अंकल जी थे, उनका मेरे को चेहरा नहीं दिख रहा था, मतलब ऐसा नहीं पता चल रहा था कौन है, लेकिन उनका जो पहनावा था नीचे स्लीपर जैसा था और जैसे पैंट सी और ऊपर टी शर्ट था। तो मैंने जैसे बोला, मैंने कहा अरे मैंने कहा अंकल जी मुझे भी दो ना प्रसाद। तो उन्होंने मेरे को बोला ऐसे हंसते हुए, हाँ हाँ कुड़िए तेनो भी चाहिए प्रसाद, ऐसे करके मतलब बोला। तो मेरे को ना मतलब ऐसे हंसी सी आ गई। तो उन्होंने प्रसाद तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ना मेरे को पोटली दे दी। और वो पोटली वैसी थी जैसे हम सुनार वगैरह से कुछ लाते हैं ना, तो पोटली नहीं होती धागे से जो ऊपर से मतलब उसको जैसे बांध ऐसे हो जाती है, वैसी वाली पोटली थी। तो उस पोटली में जो सामान था, जैसे उसमें सिंदूर था और एक छोटा सा मिरर था, होता है वो था, और एक ऐसी अंगूठी टाइप थी, ऐसी ऐसी चीजें उसमें थी। और भी चीजें थी। अभी मैं वो खोल खोल के देख ही रही थी जब तक मेरे मतलब बेटे ने मेरे को जगा दिया। तो फिर मैंने सोचा शायद इसमें भी कुछ होगा, गुरुजी क्या मेरे को मतलब कुछ बताना चाह रहे थे, क्या था संगत जी, मेरे को वो तो नहीं कंफर्म हुआ। तो उसके बाद मेरा जो बेटा है तो वहाँ पे स्कूल में एक बार वो कह रहा है कि मेरे को सेम उसको ऐसे ही हुआ, कह रहा है कि मम्मा मेरे को ना बहुत मतलब स्कूल में ना नींद आने लगी। तो कह रहा है कि मैंने पहले बहुत कोशिश करी कि मैं ना सोऊं, लेकिन फिर मेरे को ना नींद आ गई और मैं ऐसे अपने उसमें बेंच में आगे की ओर ऐसे गर्दन करके ना सो गया। तो वहाँ पे कह रहे काफी थोड़ा सा टाइम हो गया, तो फिर मैडम ने देखा होगा तो उन्होंने ना उनको उठा दिया। तो कह रहे मम्मा आप यकीन नहीं मानोगे, कह रहे मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं ना सपने में मतलब सोए सोए मैं पूरा बड़े मंदिर ना घूम के आ गया। घूम के जैसे मैं मंदिर से बाहर को निकल के वो चप्पल वगैरह वो सब हमारा शूज वगैरह जो मिलते हैं, जैसे कह रहे जहाँ पे मैं वहां पे आ रहा था बाहर को, तो मैं वहां पे ऐसे आपको ढूंढने लगा कि मम्मा कहाँ है, कि भाई मैं बाहर आ गया ऐसे। जब भी ना मैडम ने कह रहे मेरे को उठा दिया, और मैं मैडम की ओर देख के ना एकदम हैरान सा हो गया कि मैं ऐसा सोच रहा आप हो, मतलब कि मैं हम वहां से निकल रहे थे, क्योंकि उसकी भी आस्था है बहुत मतलब गुरु जी पे। उस टाइम पे गुरु नानक जी की जयंती थी। तो मैं और इनके ट्यूशन टीचर ना ऐसे बातें कर रहे थे कि मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे हुआ, हम गुरु जी की ही कुछ बातें कर रहे थे। तो तभी हमें क्या हुआ कि मेरे पास मैसेज आता है, मेरे बेटे की मैडम का मैसेज आता है कि आप ना अगर हो सके तो प्लीज कल कड़ा प्रसाद भिजवा सकते हैं स्कूल, ऐसे करके।
और हम इतने खुश हुए, मैंने कहा हाँ जी जरूर जरूर ऐसे करके। तो मैंने ना नेक्स्ट डे फिर अपने बेटे के पास कड़ा प्रसाद भेजा। बेसिकली मैं हिमाचल की हूँ, दिल्ली में मेरी शादी हुई है और यहीं पे मैं अपना बिजनेस करती हूँ। तो मैं हिमाचल जा रहे थे, मेरे पापा की रिटायरमेंट पार्टी थी हिमाचल में। तो हम जैसे ही जा रहे थे तो हमने जाते जाते क्या देखा कि रास्ते में ना जितनी भी गाड़ियां हमें दिखी उसमें जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, मतलब जय गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी, ऐसे वो जो लिखा हुआ होता है ना, वो हमें पूरे रास्ते दिखता ही रहा। और हिमाचल में जब हम पहुंचे तो वहां पे हमें बहुत, क्योंकि हमारे वहां पे मोर और बटरफ्लाई तो आम बहुत मतलब है कि होता है, लेकिन हमें 5 जोड़े में मतलब पूरा 2 या 3 बार हमें वो दिखा। पूरा मोर का जो जोड़े होते हैं ना, 5 मोर मोरने जो भी थे, तो वो हमें 2-3 बार वो दिखे। और बटरफ्लाई तो हमारे, व्हाइट बटरफ्लाई तो ऐसे लग रहा है गाड़ी से बिल्कुल ऐसे होते हुए गई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी व्हाइट कलर की। और जब हम वहां से वापस भी आ रहे थे, मतलब हिमाचल से आना था, उसके एक दिन पहले ही थोड़ा मार्केट गए हुए थे। तो मैं और मेरा बेटा ऐसे गाड़ी में बैठे हुए थे, इसके मामा कुछ लेने गए हुए थे। तो ऐसे ही बोलने लगा मेरा बेटा कि मम्मा ये हिमाचल में भी मानते होंगे गुरुजी को। तो मैंने बोला पता नहीं बेटा, लेकिन गुरुजी तो हर जगह हैं। तो कहने लगा कि काश यहाँ पे हमें दिख जाते किसी गाड़ी पे मतलब गुरुजी ऐसे करके। मैंने बोला बेटा दिख जाते हैं, लेकिन अभी क्या पता, यहाँ पे इतना है नहीं। मैंने कहा दिल्ली में ज्यादा मानते हैं, मैंने कहा हिमाचल में पता नहीं मानते हैं कि नहीं, ऐसे करके हम बोल रहे थे। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उसी टाइम वहां पे एक गाड़ी जाती है नेक्सॉन, जो अभी न्यू जो गाड़ी थी वो नेक्सॉन, उसके पीछे लिखा हुआ था गुरुजी। तो मेरा बेटा एकदम से चिल्लाया, गाड़ी का उसने शीशा नीचे खोला हुआ था, तो वो एकदम से ऐसे बाहर की ओर देख के चिल्लाया, मम्मी जी देखो देखो गुरुजी गुरुजी ऐसे करके। तो हम दोनों ने बोला जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी ऐसे करके। तो आप ये देख लीजिए, वो बच्चों की भी मतलब छोटी छोटी बातें अगर आप दिल से याद करोगे ना, वो सब पूरी करते हैं। और मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, मैं जुलाई जब से इनसे जुड़ी हुई हूँ, जुलाई 2023 से, तब से लेके अभी तक, मेरे को देखो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी, बट मैं, मेरी लाइफ ना पूरे तरीके से ना चेंज हो चुकी है। और बहुत, एक तो देखो बिजनेस में मेंटली प्रेशर ये वो ज्यादा चीजें रहती हैं, लेकिन मैं इतना शांति से सारी चीजें करते जा रही हूँ और हर चीज बहुत बेटर होती जा रही है। और जो मेरे को ये अभी इस टाइम के अंदर जो जो मेरे साथ एक तरह से मिराकली हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, मैं वो भी सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। से बैठती थी मैं गुरुजी के आगे और मैं बोलती थी गुरुजी ये मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब बताओ आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें मैं क्या करूं। तो मेरे माइंड में ना जैसे एक होता है ना, दो ख्याल आ रहे हैं कि ये करूं या ये करूं। तो मैंने गुरुजी से ऐसे बोला कि गुरुजी आप बताओ, तो जिसमें आपको बिल्कुल स्ट्रांगली ना ऐसे फील होता है कि नहीं ये करती हूँ, गुरुजी के नाम पे मैं ये कर लेती हूँ। और मैंने वो डिसीजन लिए और वो मेरे बहुत मतलब ऐसे लगता था कि यही डिसीजन मेरे लिए सही था। तो संगत जी बस आप मानो, उनको दिल से मानो। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे ही अभी समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी।